आजकल ये जो लाइफस्टाइल डिजीज है, मतलब जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां, क्या ये वाकई एक बड़ी चिंता का विषय बन गई हैं? हमारे पास जो जानकारी आई है उसमें ये सवाल है और साथ ही वेदावे की देवभूमि हर्बल चाय का जिक्र है। इससे एक तरह से एक नेचुरल जवाब बताया गया है। तो आज हम इसे जानकारी को थोड़ा खंगाल रहे हैं, समझने की कोशिश है कि इन स्रोतों में क्या है इस चाय के बारे में। हाँ, ये आजकल काफी सुनने में आ रहा है, लाइफस्टाइल डिजीज। और ये जो चाय है देवभूमि हर्बल टी, स्रोत कहते हैं कि ये हिमालय की जड़ी बूटियों से, मतलब खास जड़ी बूटियों से तैयार की जाती है और सेहत के लिए फायदेमंद हो सकती है। हाँ, तो चलिए देखते हैं जरा गहराई से स्रोत क्या कहते हैं इसके बारे में। एक चीज जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी वो ये कि इसे कई तरह से पी सकते हैं। मतलब गर्म तो है ही, पर ठंडा करके या फिर आइस टी जैसे बनाकर भी। हाँ, ये फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। आजकल लोग अलग अलग तरह से चीजें ट्राई करना पसंद करते हैं। बिल्कुल। और ये खुली पत्तियों में भी आती है और टी बैग्स में भी, तो जिसको जैसे सुविधा हो। हाँ, दोनों ऑप्शन है। और एक और बात, मुझे ये पढ़कर थोड़ा अच्छा लगा कि पत्तियां दोबारा इस्तेमाल हो सकती हैं। मतलब एक बार उबाला फिर दोबारा भी उबाल सकते हैं। हाँ, ये तो है। मतलब पहली और दूसरी बार उबालने पर भी काम आ सकती हैं, ऐसा स्रोत बताते हैं। किफायती भी है ये चीज। सही कहा, किफायती भी। अच्छा, अब आते हैं सेहत वाले पहलू पर। आपने कहा था कि स्रोत कुछ खास सलाह देते हैं पीने को लेकर। हाँ, देखिए यहाँ एक जरूरी बात है, स्रोत जोर देते हैं कि इसे बिना दूध और बिना चीनी के इस्तेमाल करें। हालांकि इन ब्रैकेट में प्राकृतिक स्वीटनर लिखा है, तो शायद मतलब यह है कि अगर मिठास चाहिए ही तो आप शहद या गुड़ जैसा कुछ वो इस्तेमाल कर सकते हैं, पर चीनी नहीं। अच्छा, बिना दूध बिना चीनी, ठीक है। और यहीं पर वो सबसे बड़ा दावा आता है। स्रोत कहते हैं कि ये चाय त्रिदोष को संतुलित करने में मदद कर सकती है। त्रिदोष मतलब वात पित्त कफ। जी हाँ, बिल्कुल। वात, पित्त और कफ। आयुर्वेद मानता है कि शरीर में इन तीनों का संतुलन ही क्या कहते हैं अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। और स्रोत दावा कर रहे हैं कि ये चाय इस संतुलन को बनाने में मदद करती है। ये तो काफी बड़ा दावा है। बड़ा मिलाया है देखो हर बल्टी, जैसा चाहिए तुझे वैसे पी।